करीषिणीम, संस्कृत ग्रामर के अनुसार करीषिणीम का अर्थ करो तो वो आएगा अबाउंडिंग इन डंग, गोबर में रहने वाली लक्ष्मी होगा करीषिणी। पहले तो दिस इंडिकेट्स एबंडेंस ऑफ कैटल वेल्थ। प्राचीन भारत में संपत्ति मानी जाती थी कि इनके यहाँ इतनी गायें हैं, इतने घोड़े हैं, इतने हाथी हैं। ये एनिमल्स होना, वो आज भी जो कई जातियां ऐसी हैं जहां पर तुम्हारे पास कितने रुपये हैं कोई नहीं पूछता, तुम्हारे पास कितने एनिमल्स हैं वो पूछा जाता है। करीष प्रिय स्वजनों, अभी बहुत सुंदर रिसर्च हुआ, मैं थोड़ा सा उसका आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के पास ये बात पिछले 10-12 वर्षों से चल रही थी, गौ हत्या प्रतिबंध के बारे में, टू स्टॉप काउ स्लॉटर इन इंडिया एंड एक्चुअली ऑल ओवर। अब आई हेट टू नेम देम, बट जिनका कारोबार ही यही है, कसाई लोग हैं, उनका बिजनेस ही यही है, गाय को मारो और गोमांस बेचो, ये सब करो, चमड़ा, हड्डियां, गाय का खून भी बेचने वाले लोग होते हैं। उनकी आर्ग्यूमेंट ये थी, एक तरफ कुछ सात्विक लोग गए जिन्होंने कहा कि भाई गाय की हत्या बंद होनी चाहिए, इट इज नॉट, ऑफ कोर्स इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिलीजियस सेंटिमेंट, बट इट इज नॉट ओनली अ रिलीजियस इश्यू। वो हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, वो राष्ट्र की संपत्ति की बात है। लेकिन इन लोगों ने कहा कि भाई हमारा ब्रेड बटर है, हमारा बिजनेस है, हाउ कैन यू स्टॉप आवर बिजनेस, ये पहली बात थी। दूसरा उन्होंने कहा हमारे धर्म में ऐसा लिखा है कि ये करना चाहिए। और तीसरा फिर कहा, अगेन आई हेट टू नेम बट इंक्लूडिंग नेहरू, उनका ये था जब वहां से चली आ रही थी बात, इट इज अ सोर्स ऑफ फॉरेन इनकम फॉर इंडिया। गौमांस एक्सपोर्ट होता है और फॉरेन करेंसी आती है, स्पेशली मिडिल ईस्ट के कंट्रीज में जाता है। अब उसमें मैं जाना नहीं चाहता, कुछ ऐसी बातें मैं करूंगा तो आपके रोए खड़े हो जाएंगे। इतना गोपाल कृष्ण के देश भारत में ये चलता है। जो कृष्ण ने गौ सेवा की बात की, गाय की पूजा की जिस कृष्ण ने, उस देश में न्यूली बॉर्न काफ का मीट एक्सपोर्ट होता है। हैदराबाद में अल कबीरा करके कत्ल खाना, न्यूली बॉर्न काफ का मीट एक्सपोर्ट होके, मतलब 1-2 घंटे का प्रोसेस है, वो काफ को मार के उसका मीट को पैक करके रातों रात फ्लाइट उड़ती है और नेक्स्ट मॉर्निंग फ्रेश काफ का मीट मिडिल ईस्ट की शॉप के शेल्फ पे मिलता है। शेम, शेम। रोकने के लिए प्रयास किया गया तो इनकी आर्ग्यूमेंट थी कि फॉरेन करेंसी आती है। कुछ गौ भक्त लोगों ने स्टेटिस्टिकल डेटा के साथ कहा, गाय को मार के जो करते हो कितना बिजनेस होता है, मैं बहुत डिटेल में नहीं जाता, केवल रफ फिगर्स दे देता हूं आपको। एक गाय में से इन लोगों को 7,000 रुपीज मिलते हैं, एक गाय। और उनका हाँ तरदील ये भी थी कि गाय जब बूढ़ी हो जाती है, दूध देना बंद कर जाती है, देन इट इज अ लायबिलिटी, उसको इतना घास खिलाओ, कुछ मिलता तो है नहीं, तो बेटर है कि मार दो, बेच दो, 7,000 में आ गए। Such ruthless explanation, such inhuman approach। इन्होंने कहा एक गाय जिसने दूध देना बंद कर दिया है, हम उसी की बात करते हैं, दूध देने वाली गाय की बात नहीं करते। और प्योरली इकोनॉमिक्स, रिलीजन को बाजू पे रखो। श्री सुक्तम की बात है ना, संपत्ति जो करीषिणीम कहा है, गोबर में लक्ष्मी एक है। इवन इफ द काउ डज नॉट मिल्क, यील्ड मिल्क, गोबर तो देती है, रोज देती है। 1 किलो गोबर से कुछ
16 या 18 किलो ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनता है। अब नाउ यू में वंडर, 1 किलो गोबर में से 16 किलो, और रेशियो बैठता नहीं है, बनता है। प्रूव करके उन्होंने दिखाया ये। एक्चुअली सुप्रीम कोर्ट ने लैंड अलॉट की, कुछ गायें वहां पर रखी गई और एक्सपेरिमेंट के रूप में, और ये वो भी एक बार दो बार नहीं, 2-3 साल तक ये चला एक्सपेरिमेंट कि ये गाय 1 किलो में से इतना ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर बनता है, जो फर्टिलाइजर बाजार में बिके तो ये भाव में आता है। प्रिय स्वजनों, गोमूत्र का 1 लीटर में से इतनी दवाइयां बनती। अमेरिका में हम बैठे हैं, अमेरिका इंडिया से गोमूत्र इंपोर्ट करता है। कुछ कैंसर की मेडिसिन, कुछ एड्स की मेडिसिन गोमूत्र में से बनती है, और अमेरिका गोमूत्र इंपोर्ट करता है इंडिया से। उसमें भी खास वो देसी गाय, क्योंकि यहाँ पे ऐसे तो गायें बहुत है, लेकिन वो जर्सी गाय जो है यहाँ की हाइब्रिड गाय, उसका गोमूत्र में वो क्वालिटी नहीं है जो इंडिया की गायों में है। तो देसी गाय खूंद वाली जो होती है ना, यहाँ की गाय आप देखोगे फ्लैट होती है, वो गाय में ये क्वालिटी नहीं है। खूंद वाली जो देसी गाय है, गिर की गाय, उसके मूत्र में ये दवाई बनती है। गोमूत्र और गोबर में से आप हर महीने 30 से 35 हजार रुपए कमा सकते हैं, ओनली फ्रॉम गोमूत्र एंड गोबर पर मंथ। पर ईयर कितना हुआ? और गाय की एवरेज लाइफ 20 ईयर्स है। तो एक गाय अपने जीवन काल में लैक्स ऑफ रुपीज, इवन आफ्टर स्टॉपिंग मिल्किंग, उसके बाद भी ये देते रहती है। अभी जो परिवर्तन शुरू हुआ है ना, बिकॉज 2011 या 12 में सुप्रीम कोर्ट का रूलिंग आया था कि गौ को संभालना, गायों की रक्षा करना, वह केवल हिंदू सेंटिमेंट की बात नहीं है, इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ नेशनल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। अब इंडिया का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वैसा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक एक स्टेट उसको फॉलो करे, क्योंकि इट हैज टू अकर ऑन अ स्टेट लेवल। और बड़ी प्रसन्नता से मैं कहूं, जब 2011 या 12 में ये रूलिंग आया, जैसा ही सुप्रीम कोर्ट में रूलिंग आया, विद इन अ वीक गुजरात वॉज द फर्स्ट स्टेट विच अनाउंस्ड काउ स्लॉटर इज प्रोहिबिटेड बाय लॉ। गुजरात पहला था। अभी और स्टेट में, हमारे महाराष्ट्र में भी आ गया, सब अलग अलग स्टेट में आने लगा है। मैं इसलिए अवेयरनेस खड़ी करना चाहता हूं। कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि वो हिंदुओं की बात है, ये सरकार बदल गई, हिंदू प्रो हिंदू आई इसलिए, ऐसा नहीं है। अगली सरकार थी तब सुप्रीम कोर्ट ने 5-7 वर्ष का रिसर्च करके ये लॉ बनाया था, बट नोबडी वाज इम्प्लीमेंटिंग। सुप्रीम कोर्ट ने गाइडेंस दे दी, बट नोबडी वाज इम्प्लीमेंटिंग। अभी आया है कि लोग इंप्लीमेंट करना शुरू करते हैं। बॉटम लाइन, करी शिणीम जो शब्द है, गोबर में इतनी संपत्ति है, मेडिकल क्वालिटी, फर्टिलाइजर, ये सब। गाय भी मां है, और मां कभी अपने संतानों पर बोझ नहीं बनती। मां केवल घर में रहे, उसका हंसता हुआ चेहरा, उसके आशीर्वाद के 2 शब्द, वही संतान के लिए बहुत होता है। मां भला कभी बोझ बनती? शर्म है उन लोगों पर जो अपनी जनेता को सम्मान नहीं कर सकते, उसकी सेवा नहीं कर सकते। मनुष्य के रूप में अपनी मां की सेवा नहीं करते, ये लोग गायों की सेवा तो क्या करेंगे? लेकिन मां कभी बोझ नहीं बनती। करीश ऋषि कहता है, अबाउंडिंग इन डंग। तो देखिए ऋषि की कितनी दूर की दृष्टि है। किसी के वहां गए और उसके आंगन में गोबर का ढेर भी पड़ा होगा, तो ऋषि देख रहा है ये लक्ष्मी का निवास है,
यदि उसका सही इस्तेमाल किया जाए। करीषिणी सर्वभूतानां ईश्वरी, जीव मात्र की अधिष्ठात्री ऐसी है देवी लक्ष्मी। मैं आपको प्रणाम करता हूं।